वेलकम टू मेरा क्लासेस। मेरा नाम राहुल सतनामी है। आज हम एमपी सेट का लाइफ साइंस का प्रश्न पत्र देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक द्विसंकर क्रॉस को F2 पीढ़ी में अपेक्षित जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसका आंसर है डी नंबर 9:3:3:1। यहाँ पास क्वेश्चन में करेक्शन है, जीनोटाइप की जगह फिनोटाइपिक होना चाहिए, क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो इसका 1:2:2:1:1:2:1 होता है, जो कि इसमें नहीं है। अगला नंबर प्रश्न, सहप्रभुत्व की घटना रक्त समूह प्रणाली ABO के जीनोटाइप IA, IB और IO के माध्यम से देखी जा सकती है। एक बच्चे का रक्त समूह A है और माता का रक्त समूह O है, तो इसके पिता के संभावित रक्त समूह का जीनोटाइपिक क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है सी नंबर। अगर फीमेल माता का अगर ब्लड ग्रुप देखा जाए तो इसमें माता का ब्लड ग्रुप O है, अर्थात इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा IO, जबकि मेल को अकॉर्डिंग टू आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पास सी नंबर से अगर मिलान करते हैं तो IA कॉमा IA IB अगर इसका क्रॉस कराया जाए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप सिर्फ 50% O निकलेगा और 50% A निकलेगा, अतः इसका आंसर सी होगा। यदि दो जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे से बहुत करीब हो तो पुनर्संयोजन आवृत्ति क्या होने की संभावना है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, यह कम होगी। इंग्लिश में इट विल बी लो। अगले स्लाइड में चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ए नंबर, जीनोटाइप ऑफ द F2 प्लांट एंड द डिग्री ऑफ लिंकेज। अतः इसको इंग्लिश में तो देख लिए, अब हिंदी में देखते हैं। टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किसके द्वारा निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, F2 पौधे का जीनोटाइप और लिंकेज की डिग्री। अगला नंबर प्रश्न अगर देखें 55 नंबर क्वेश्चन, एक्स्ट्राक्रोमल क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया DNA को वंशानुगति कैसे होती है? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो सी नंबर है, मात्र रूप से। इंग्लिश में इनहेरिटेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज राइट, तो इसका आंसर है सी नंबर, मैटरनली। 56 नंबर प्रश्न, उच्च आवृत्ति पुनर्संयोजन HFR जीवाणु में F फैक्टर किस प्रकार का होता है? इंग्लिश में अगर देखा जाए तो द F फैक्टर इन अ हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन HFR बैक्टीरियल स्टैन इज ऑफ विच टाइप? तो इस बी नंबर, इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। 57 नंबर प्रश्न, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम वाले पुरुष के लिए कैरियोटाइप संकेतन क्या हो सकता है? तो अगर इंग्लिश में देखा जाए तो व्हाट इज द कैरियोटाइप नोटेशन फॉर अ मेल विच क्लीन फिल्टर सिंड्रोम? तो इसका आंसर होगा ए नंबर 47 XXY। अतः यह ऑटोसोम जिसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 3-4 क्रोमोसोम अलग से देखे जा सकते हैं। इसमें कुछ और बीमारियां हैं जो लाइफ साइंस के प्रश्न पत्र में कई बार पूछी जाती है। इसका ट्रिक है डैप, D फॉर डाउन सिंड्रोम, E फॉर एडवर्ड सिंड्रोम, P फॉर पटाउ सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है। इसमें 21, 18, 13 ट्रिक याद रखिएगा, आगे आपको फायदे में दे सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न, डॉली शिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है सोमैटिक सेल जेनेटिक क्लोनिंग।
हिंदी में देखा जाए डॉली भेड़ किस प्रकार का उदाहरण है, तो इसका आंसर है सी नंबर, अतः इसका आंसर सी नंबर। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को यथास्थिति इन सीटू में हवा अथवा ऑक्सीजन प्रदान कर मिट्टी के प्रदूषकों का जैविक निम्नीकरण होता है, तो इसका आंसर है सी नंबर, बायोवेंटिंग। 62 नंबर प्रश्न अगर देखा जाए, बायोसेंसर जो एंजाइम के साथ विश्लेषण एनालाइट की प्रतिक्रिया को मापता है और सीधे अथवा मध्यस्थ के माध्यम से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है बी नंबर, एम्ब्रियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर। 64 नंबर क्वेश्चन, रस्ट फंगी के संदर्भ में कॉलम 1 और कॉलम 2 के सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पास अगर आंसर देखा जाए तो इसका डी नंबर होगा। ये सेम है, जैसे एक का ए नंबर, मतलब डी नंबर इसका आंसर होता है अगर देखा जाए तो। अगला नंबर प्रश्न अगर देखा जाए तो 65 नंबर प्रश्न अगर देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्कर असिस्ट सिलेक्शन इज ट्रू। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है सी नंबर, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। यहाँ पास सी नंबर आंसर सही है। अगला प्रश्न अगर हम देखें 66 नंबर, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ए नंबर बॉटुलिज्म, दूसरा बी नंबर न्यूमोनिया, तीसरा सी नंबर क्षय रोग, डी नंबर हेपेटाइटिस। इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो बॉटुलिज्म, न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। यहाँ पास बॉटुलिज्म भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, अतः इसका आंसर जो होता है वो डी नंबर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है, इसमें 3 प्रकार के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अतः 3 प्रकार की यहाँ पास डिजीज होती है। हेपेटाइटिस लीवर इन्फेक्टेड डिजीज है। हिपैटिक का मतलब ही लीवर होता है और लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न 67, वैज्ञानिक नाम रेटस रेटस किसका उदाहरण है। इंग्लिश में साइंटिफिक नेम रेटस रेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, टाटोनिम। यह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जब जीनस और स्पीसीज सेम नेम हो जाते हैं तब उसको टाटोनेम कहते हैं, अतः बार बार एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडियन कोबरा का नाम है नाजा नाजा, जैसे हॉर्स का नाम है इक्वस, वैसे ही यहाँ पास रैट का रेटस रेटस है, अतः इसका आंसर होगा ए नंबर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ए नंबर, टाटोनिम। 68 नंबर प्रश्न, पुस्तक के शीर्षक और लेखक के नाम के प्रकरण में कॉलम 1 और सेकंड के मिलान करिए। तो यहाँ पास अगर जेनेरा प्लांटेरम देखा जाए, पेंथम हुकर, डायनेचुरल का एंगर एंड फ्रंटल, द फैमिलीज द हचिंसन, और यहाँ पास अगर आंसर देख तो इसका आंसर सी है, जैसे फर्स्ट का ए ही है। यहाँ जेनेरा प्लांटेरम, बेंथम एवं हुकर, और दूसरा का आंसर बी ही है, मतलब इसका आंसर सी नंबर है। अगला नंबर क्वेश्चन 69, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है। तो इसका आंसर है बी नंबर, आवास की रक्षा और पक्षियों की रक्षा। बी में प्रोटेक्ट हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट बर्ड। अगला प्रश्न 70 नंबर, फाइटोटैल्मेटा है। तो यहाँ सबसे पहले फाइटोटैल्मेटा क्या होता है। फाइटो मतलब प्लांट, टैल्मेटा मतलब पाउंड। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं, उसको फाइटोटैल्मेटा कहा जाता है। अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होता है सी, एक विशाल तालाब जिसमें केवल पादप हो, अतः ए इसका आंसर नंबर होगा सी नंबर।
अगला क्वेश्चन 71 नंबर, संरक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित के बीच संतुलन बहाल करना है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मनुष्य और पर्यावरण। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन मीन्स टू रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन, तो इसका आंसर होगा ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। 72 नंबर प्रश्न, ऐसे द्वीपों पर जहां कोई शिकारी स्तनधारी ना हो वहां कई पक्षी प्रजातियों ने, तो इसका पहला आंसर प्रजनन की क्षमता खो देता है, दूसरा उड़ने की क्षमता खो देता है, तीसरा लड़ने की क्षमता खो देता है और डी उपनिवेश स्थापित करने के लिए क्षमता खो देता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, किसी समुदाय की प्रजाति समृद्धि निम्न में से किसमें प्रभावित नहीं होती। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा ए नंबर, समुदाय की आय से। अगला नंबर प्रश्न, कार्बन चक्र असमान पोषक तत्व चक्र है क्योंकि। पहला देखते हैं, इनमें आप घटक शामिल नहीं होते, ये नहीं हो सकता। बी नंबर, यह ऊर्जा गहन है, ये हो सकता है अगर इसको देखें तो। तीसरा नंबर अगर देखें, यह ऊष्माशोषी है। डी नंबर, यह ऊर्जा प्रवाह रहित है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी नंबर होगा, इट इज एनर्जी इंटेंसिव। 75 नंबर प्रश्न, जल निकायों में यूट्रिफिकेशन तब होता है जब। ए नंबर अगर देखें तो सल्फर का स्तर बढ़ता है। बी नंबर देखते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन बढ़ती है। सी नंबर, जल का तापमान बढ़ता है। डी नंबर, फॉस्फेट एवं नाइट्रेट का स्तर बढ़ता है। तो यहाँ पास आंसर होता है डी नंबर, आंसर सबसे ज़्यादा सही है। 76 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ये 12th से आ रहा है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, कभी उल्टा नहीं होता है। अतः इसका आंसर होगा ए नंबर, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। 77 नंबर प्रश्न, ग्रब 1977 ने निम्न का विचार दिया है। पहला देखते हैं, पुनर्जनन निकेत, दूसरा परिशोधन निकेत, हाइब्रिड निकेत, बहुआयामी निकेत। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रीजनरेशन निके है। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगला साइड 10th नंबर। 78 नंबर प्रश्न, जीवों के पूरे समुदाय की पारिस्थितिकी के अध्ययन को कहा जाता है। पहला देखते हैं, आर्टिकोलॉजी। बी नंबर, साइनिकोलॉजी। सी नंबर, नेचुरल इकोलॉजी और डी नंबर को इकोलॉजी। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है साइनिकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। अगला नंबर 79 क्वेश्चन, सक्सेशन इज अ नेचुरल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड खालिस्तान ऑफ अ कम्युनिटी। तो अगर ए नंबर देखा जाए फ्लोरा, दूसरा फ्लोरा मतलब प्लांट, फना मतलब एनिमल, सी नंबर स्पीसीज कंपोजिशन और अगला माइक्रोब्स। तो इसका सबसे सही आंसर होता है, ये पॉपुलेशन का प्रश्न है, सी नंबर आंसर आता है, ये सी नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला देखते हैं, भूमि सुधार आंदोलन। बी नंबर, गरीबों का पर्यावरणवाद। सी नंबर, आज़ादी के लिए आंदोलन। डी नंबर, आत्मनिर्भरता के लिए आंदोलन। तो मूवमेंट ऑफ सेल्फ रिलेशन तो हो नहीं सकता। बी सी नंबर, मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, ये तो हिस्ट्री का है, ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है बी नंबर, अतः गरीबों का पर्यावरणवाद, इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर। अगले स्लाइड में चलते हैं, 11 नंबर स्लाइड में। स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार ए नंबर, जीवन पहले ही मौजूद जीवन से शुरू हुआ है, ये नहीं हो सकता। बी नंबर, जीवन दूसरे ग्रह से आया है, ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर, जीवन निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हुआ है, यहाँ आंसर मुझे लग रहा है सी नंबर। अतः लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस, अतः निर्जीव चीज़ों से लाइफ उत्पन्न हुई है, यह स्वतः सिद्धांत है, स्वतः सिद्धांत। 82 नंबर प्रश्न, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईरा। तो अगर ए नंबर देखें तो सिनोजोइक, आर्कियोजोइक, एजोइक, प्रोटियोजोइक, मिसोजोइक, पैलियोजोइक। तो ये नहीं होगा, ये गलत है। अगला बी नंबर देखें,
आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, एजोइक, मेसोजोइक, प्रोटियोजोइक, सीनोजोइक। प्रोटियोजोइक यहाँ पास ये गलत हो गया। अगला अगर देखें सी नंबर, तो एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक। मीसोजोइक में 3 सब इरा भी आते हैं। इसका ट्रिक है ट्राई जरा किया करो। ट्राई फॉर ट्रायसिक, जरा फॉर जुरासिक और सी फॉर क्रिटेशियस। जुरासिक में डायनासोर का गोल्डन पीरियड चल रहा था, क्रिटेशियस में एक्सटेंट हो गया था। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न अगर देखें, अगली स्लाइड में चलते हैं, 12 नंबर स्लाइड में। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक जीवित कोशिकाएं थी। इंग्लिश में द प्राइमरी लिविंग सेल्स वेयर। इसमें ए नंबर सहजीवी, दूसरा बी नंबर कीमो ऑटोट्रॉप्स, सी नंबर ऑटोट्रॉप्स, डी नंबर कीमो हेटरोट्रॉप्स। तो इसका आंसर या तो बी हो सकता है या तो डी नंबर हो सकता है। इसमें 50-50 चांसेस है। अगला प्रश्न 84, मनुष्य के विकास का सही क्रम है। ये एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न है, इवोल्यूशन का प्रश्न है। मनुष्य के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगर इसमें आंसर देखा जाए तो पहला अगर देखें रामापिथेकस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमोसेपियंस, ये गलत है। बी नंबर अगर देखें तो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस। यहाँ पास आंसर बी नंबर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय मॉलिकुलर क्लॉक। अगर ए नंबर देखें रेट ऑफ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए, दूसरा देखते हैं रेट ऑफ चेंज इन एडॉप्टेशन, सी नंबर रेट ऑफ चेंज इन स्पीसीज कंजप्शन, डी नंबर रेट ऑफ चेंजेस इन वेरिएशन। तो इसका सबसे सही आंसर ए नंबर है, अतः ए नंबर। 86 नंबर प्रश्न, आनुवांशिक विचलन के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में जेनेटिक डिसऑर्डर इज नोन एज। पहला देखा जाए तो माइक्रो एवोल्यूशन, बी नंबर वेरिएशन, सी नंबर एडॉप्टेशन, डी नंबर मैक्रो एवोल्यूशन। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है आपका बी नंबर वेरिएशन। 87 प्रश्न, द इंटरेक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर इज कॉल्ड। तो अगर इसमें देखा जाए तो परजीवता, दूसरा सहजीवन, सी सहअनुकूलन, डी सहविकास। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है को एवोल्यूशन। 88 नंबर प्रश्न, एनिमल आर एक्टिव एट सनराइज एंड सनसेट टाइम, सच एनिमल आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सक्रिय रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है निशाचर रात में रहते हैं, दिनचर दिन में रहते हैं। यहाँ सी नंबर आंसर है क्रिप्सकुलर। यहाँ सी नंबर आंसर सबसे ज़्यादा सही है। 89 नंबर प्रश्न, बेईमान संदेश संचारों में, इंग्लिश में इंडिसोनेट सिग्नल कम्युनिकेशन। अगर ए नंबर देखा जाए तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर हार्म्ड, मतलब दोनों को नुकसान कर रहे हैं, सेंडर को भी रिसीवर को भी। बी नंबर बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर बेनिफिट, दोनों को फायदा कर रहे हैं। सी नंबर सेंडर इज बेनिफिट, रिसीवर इज हार्म्ड, स्टे नेचुरल। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर मुझे लगता है सी नंबर। अगला 90 नंबर प्रश्न देखा जाए तो बोथ पेरेंट मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन केयर ऑफ यंग। तो अगर ए देखा जाए गिब्बन्स, दूसरा टैमरिन्स, तीसरा मार्मेंस, अगला आलाप्तीज। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है टैमरिन्स। 51 नंबर प्रश्न अगर देखें तो 51 नंबर प्रश्न, इफ सेवरल डिफरेंट सैंपल ऑफ डीएनए आर melted is found the melting temperature Tm is highest for those DNA molecule that contain the highest proportion of। अगर ए देखा जाए तो साइटोसिन एंड गुआनिन, दूसरा एडेनिन एंड गुआनिन, अगर बी नंबर एडेनिन और गुआनिन, सी नंबर थायमिन एंड एडेनिन, डी नंबर साइटोसिन और थायमिन। तो इसका आंसर हो सकता है ए नंबर। ए नंबर इसका सबसे सही आंसर है।
अगला नंबर प्रश्न है 92 नंबर, अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस बट प्रोड्यूस द सेम स्टेरॉइड इंट्स और ओवरहैंग्स आर नोन एज। तो अगर इसका हिंदी देखें तो कई प्रतिबंधित एंजाइम जो अलग अलग लक्ष्य अनुक्रमों को पहचानते हैं लेकिन एक ही कंपिछोत और ओवरहैंग का उत्पादन करते हैं, उन्हें इस रूप से जाना जाता है। पहला देखें, ए नंबर आइसोसाइजोमर्स, दूसरा आइसोजाइम्स, सी नंबर राइबोजाइम्स और डी नंबर जाइमोजेम्स। तो इसका सबसे सही आंसर है ए नंबर आइसोसाइजोमर्स। अगली स्लाइड में चलते हैं। 15 नंबर अगर देखा जाए तो 15 नंबर 93 नंबर प्रश्न, ऐसे नमूनों की इमेजिंग करना जो अन्य माइक्रोस्कोप आधारित इमेजिंग विधियों का उपयोग करके इमेज किए जाने के लिए बहुत बड़े हैं, जैसे कसेटोग्राफी भ्रूणों निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ए नंबर अगर देखें मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी, बी नंबर ऑप्टिकल प्रोजेक्शन क्रोमेटोग्राफी, सी नंबर स्पिनिंग डिस्क कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, डी नंबर लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी। अगला प्रश्न 94, द एक्सटेंशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा विच इंक्लूड्स द कवरेंस ऑफ द आउटकम ऑफ द यूनिवेरिएट एनोवा इज। हिंदी में देखते हैं, विचरण के विश्लेषण का विस्तार एनोवा जिसमें एक तरफा एनोवा के परिणाम का सप्रसरण शामिल है। ये देखें एनाकोवा, बी नंबर मोनोवा, सी नंबर पोस्ट ऑफ टेस्ट, डी नंबर फिशर का सटीक विश्लेषण। तो इसका सटीक आंसर है ए नंबर एनाकोवा। अगली स्लाइड में चलते हैं 16 नंबर स्लाइड में। अगला नंबर प्रश्न 96, चूहों और मूसको माइस में अति शुद्ध पॉलीक्लोनिक एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सकता है। ए नंबर लसिका द्रव में, बी नंबर श्लेष द्रव में, सी नंबर मस्तिष्क मेरु द्रव में, डी नंबर जलोदर द्रव में। इंग्लिश में देखें, वेरी पुअर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इट रैट्स एंड माइस इन ए lymphatic fluid, सी साइनोवियल फ्लूइड, सी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, डी एसिटिक फ्लूइड। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है डी नंबर। अगली स्लाइड में 97 नंबर प्रश्न, इम्यूनोसोर्प्टिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ISEM वायरस विशिष्ट एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस कणों को देखने के लिए वैज्ञानिक तकनीक है। ए नंबर सोने के कण, बी नंबर चांदी के कण, सी नंबर प्लेटिनम के कण और डी नंबर क्रोमियम के कण। तो यहाँ पास आंसर होगा गोल्ड पार्टिकल और इसका ए नंबर आंसर सही होगा। अगर बी नंबर देखा जाए 98 नंबर प्रश्न, व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किन किन की अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के लिए समजातीय मैट्रिक्स नमूनाकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पास पहला नंबर देखें तो मैटेड पेयर्स, बी नंबर पेरेंट एंड यंग, सी नंबर इंडिविजुअल और डी नंबर प्रे एंड प्रेडिक्टर्स। तो यहाँ पास सबसे सही आंसर है सी नंबर इंडिविजुअल। 99 नंबर प्रश्न, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI वर्क्स वेरी वेल इन रूटीन क्लिनिकल इमेजिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम सॉफ्ट टिश्यू बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ ए नंबर प्रोटॉन, बी नंबर आयंस, सी नंबर सॉल्ट एंड डी नंबर बाइल। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसका मतलब इसका आंसर ए नंबर होना चाहिए प्रोटॉन। 100 नंबर प्रश्न, इन radioactive decay a neutron is converted to a proton by the injection of। तो इसमें अगर डीके देखा जाए तो पॉजिट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है। तो यहाँ पास भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसका ए नंबर पॉजिट्रॉन आंसर सही है। अगली स्लाइड में देखते हैं 101 नंबर प्रश्न, ई कोलाई में लैक्टोज का जल अपघटन ग्लूकोज व गैलेक्टोज में करने वाला एंजाइम। पहला देखते हैं राइबोसोम, दूसरा बी गैलेक्टोसाइडेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, डी नंबर इंसुलिन। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है बी नंबर बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
102 नंबर प्रश्न, अंतरावस्था में केंद्रक के निकट पाई जाने वाली संरचना के लिए तारक का सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सेंट्रोसोम टर्म गिवन बाय टी बॉवेरी। ये इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 103 नंबर प्रश्न, टॉयसर डिजीज, आई सेल डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, फॉर्म्स ऑफ डिजीज, हर्लर सिंड्रोम इटिसी डिसीज इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय मल्टीफंक्शनिंग ऑफ। तो ये लाइसोसोम के मल्टीफंक्शनिंग के वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द थर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच अपेयर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड कॉल्ड क्रोमोसोम। तो अगर ए देखा जाए फोंटेना, तो ये केंद्रिका की खोज की थी। टी बॉबरी अभी प्रश्न में आया था। सी नंबर स्टोन्सबर्गर, तो ये क्रोमोसोम की खोज करने वाले हैं। एंड टर्म दिए थे वॉल्डेयर ने। रॉबर्ट ब्राउन ये सेल की खोज किए थे। तो इसका आंसर हो सकता है सी नंबर। ए नंबर देखते हैं, आर्हीनियस थ्योरी, दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, सी सोरेनसन थ्योरी और अगला ब्रिटन रॉबिन्सन थ्योरी। तो यहाँ पास अगर देखा जाए तो पी डी ए, तो पी फॉर प्रोटॉन, डी फॉर डोनर एसिड, ये थ्योरी दी थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। और प्रोटॉन रिसीवर जो होता है वो बेस होता है। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स अकर्स व्हेन हिज ब्लड पीएच इज बिलो। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका पीएच 7.4, उसके ब्लड का पीएच 7.4 से कम हो जाता है। तो इसमें अगर ए नंबर देखा जाए तो 8 नहीं हो सकता, 7.4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जीवित में होता है, और 7.25 और अगला 7। तो अगर देखा जाए तो 0.4 डेथ अवस्था में कम होता है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 7। डिसीजन, अगला नंबर, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज मेड ड्यूरिंग। तो ए नंबर अगर देखें G0 फेज, बी नंबर G1 फेज, सी नंबर S फेज, डी नंबर M फेज। तो अगर ए नंबर देखा जाए तो G0 में सेल जो होती है शांत अवस्था में होती है, इसलिए इसको क्विसेंट स्टेज भी कहा जाता है। बी नंबर में सेल डिवाइड होने के लिए डिसाइड करती है। सी नंबर S फेज, इसको सिंथेटिक फेज भी या सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। और एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, मतलब इसमें डिवीजन होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर G1 फेज। अगला 108 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट बिटवीन डिवीजन मॉडल फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें प्रोड्यूसर होता है। सी नंबर अगर देखते हो तो आपका ग्राही भी होता है, रिसीवर होता है और सेंसर भी होता है। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो ए नंबर होगा, प्रमोटर, क्योंकि नॉट इसमें बोला था। 109 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय, मतलब दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो होती हैं 5 to 3 इंड और 3 to 5 इंड, तो इनको अगर ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम है डीएनए हेलिकेज। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। 113 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ नॉट ट्रू रिगार्डिंग कप्पा एंड लैम्डा लाइट चेन जीन्स। तो अगर ए नंबर देखा जाए तो बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये हो सकता है। अगर बी नंबर देखते हैं, जनरेट्स ऑफ कंप्लीट लाइट चेन जीन इंडिविजुअल बी एंड जे सेगमेंट। फिर सी नंबर, प्रेजेंस ऑफ टू कंजर्व्ड रीजन नॉर्मल हेल्प। डी नंबर देखें, रिकॉम्बिनेशन ऑफ बी रीजन एंड जे रीजन इज डन बाय एंजाइम। तो इसका आंसर 50-50% है, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। अगला 114 क्वेश्चन, रिट्रोवायरस आर कैपेबल ऑफ काजिंग कैंसर बिकॉज दे। ए नंबर देखते हैं, प्रोड्यूस अ वेरी हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी वायरस इन्फेक्टेड सेल। बी नंबर, मे कैरी सेलुलर ट्यूमर सस्पेंसर जीन देयर जीनोम। सी नंबर अगर देखें तो ऑफ्टन कंटेन पॉइंट म्यूटेशन इन
द पोल जीन। डी नंबर देखें, मे कैरी सेलुलर प्रोटोजेंस इन देयर जीनोम। तो इसका आंसर आपका डी नंबर है। अगला नंबर प्रश्न 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कैंसर कारक विषाणु आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है? पहला देखें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, दूसरा हेपेटाइटिस वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, सी नंबर ह्यूमन टी कोशिका ल्यूकेमिया वायरस, डी नंबर ह्यूमन हर्पिस विषाणु 8। तो इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर सी नंबर। अगला देखते हैं 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक लक्षित जीन में परिवर्तन नॉकआउट नॉक इन सक्रिय संपादन नियंत्रण अभिव्यक्ति द्वारा प्रदान करती है? ए नंबर जीन उपचार, बी नंबर क्रिस्पर केस तकनीक और CAR-T कोशिका उपचार और आरएनए व्यवधान। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, क्रिस्पर। अगला आंसर देखते हैं 170 नंबर प्रश्न, पादप ऊतक संवर्धन द्वारा विषाणु रहित पौधों उत्पादित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से पौधों के कौन से भाग का उपयोग विषाणु रहित पौधे उगाने के लिए एक प्लांट के रूप में किया जा सकता है? ए नंबर तना, बी नंबर मूल और सी नंबर एपिकल मेरिस्टेम, अगला हाइपोपोटिकल। तो अगला इंग्लिश में देखते हैं, वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लांट राइस वायरस फ्री प्लांट? तो यहाँ पास स्टेम तो नहीं हो सकता, रूट भी नहीं हो सकता, सी हो सकता है एपिकल मेरी स्टेम। 118 नंबर प्रश्न, एक चिकित्सक कैंसर युक्त तथा कैंसर रहित यकृत कोशिका ऊतकों को वैश्विक जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइलिंग को निर्धारित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक सबसे उपयुक्त है? एलिसा नहीं हो सकती, नॉर्दर्न ब्लॉट नहीं हो सकती, डीएनए माइक्रोरे सर्दर्न ब्लॉट। ये दोनों में 50-50। वैसे इसका आंसर सी नंबर है, डीएनए माइक्रोरे। 119 प्रश्न अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज? ए नंबर देखें सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, बी नंबर अगर देखें एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी नंबर देखें बेयर लिम्फोस सिंड्रोम, डी नंबर 121 क्वेश्चन, प्राणियों में तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। इंग्लिश में इन एनिमल नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम। ए नंबर ऑप्शन है एक्टोडर्म, बी नंबर मेसोडर्म, सी नंबर एंडोडर्म, डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड, और मेसोडर्म मतलब जैसे मांसपेशियों वाली जो भी मसल्स वाली ओरिजिनेटेड है वो मेसोडर्म से होता है। ठीक है, अगला 122 नंबर, पादप उदक संवर्धन में ऑर्गेनोजेनेसिस शब्द का क्या अर्थ है? ए नंबर कैलस कल्चर का निर्माण, बी नंबर कैलस कल्चर से जड़ और तने का निर्माण, सी नंबर पौधों की उत्पत्ति, डी नंबर उपयुक्त में कोई नहीं। 121 के बाद 122 नंबर इंग्लिश में देखते हैं, इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट डज द टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस मीन? ए फॉर्मेशन ऑफ कैलस कल्चर, बी नंबर फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम कैलस कल्चर, सी जेनेसिस ऑफ प्लांट, डी नंबर नन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर है बी नंबर फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम कैलस कल्चर। 123 क्वेश्चन, पूर्ण विदलन निम्न में से अन्य प्राणियों में से अलग और अद्वितीय है? ए उभयचर में, बी प्रोटोस्टोमेट में, स्तनधारी में, अगला डी इकाइनोडर्मेट में। तो अगला नंबर क्वेश्चन 123, रोटेशनल क्लीवेज इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल? ए एम्फीबियन, बी प्रोटोस्टम, सी मैमल्स और डी इकाइनोडर्मेट्स। तो इसका आंसर डी होगा, जिसमें स्टारफिश पाई जाती है, स्टारफिश जैसे स्पीसीज। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 124 नंबर क्वेश्चन, निषेचन एवं विदलन के बाद विकास की प्रक्रिया का सही क्रम है? गैस्ट्रोलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस वृद्धि, बी नंबर ऑर्गेनोजेनेसिस गैस्ट्रोलेशन वृद्धि, सी नंबर गैस्ट्रोलेशन ब्रोस्टुलेशन वृद्धि, डी नंबर ऑर्गेनोजेनेसिस मॉड्यूलेशन एंड ब्रोस्टुलेशन। इंग्लिश में अगर देखते हैं तो द करेक्ट
sequence of process of development after fertilization and cleavage is A number gastrulation, organogenesis, growth. B number organogenesis, gastrulation, growth. C number gastrulation, bostulation, growth. डी नंबर ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉड्यूलेशन एंड बॉस्टुलेशन। तो इसका आंसर ए नंबर है। गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद ग्रोथ होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला 129 क्वेश्चन, विकासात्मक घटना के समय और विकास दर जो उनके पूर्वजों के पूर्व उपस्थिति में हैं उन्हें परिवर्तन में कहा जाता है। पहला है आपका न्यूटनी, बी ऑन्टोजेनी, और सी हो गया फाइलोजेनी, डी है हेट्रोकोनी। तो इंग्लिश में अगर देख लेते हैं, चेंजेस इन द टाइम्स एंड रेट ऑफ द डेवलपमेंट फॉर कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर एंसेस्टर इज कॉल्ड। तो न्यूटनी मतलब किशोरावस्था हिंदी में बोल सकते हैं इसको। तो बच्चों की विकास जैसे किशोर में जैसे विकास होता है। ऑन्टोजेनी भी नहीं हो सकता। फाइलोजेनी, ये तो किसी जीवों के विकासात्मक इतिहास को फाइलोजेनी कहा जाता है। डी अगर देखें हेट्रोक्रोनी, तो इसका आंसर आपका हेट्रोक्रोनी डी हो सकता है। अगला देखते हैं कि अ पीरियड ऑफ चिलिंग विच आर इन्हांस द फ्लावरिंग सिग्नल इज नोन एज ए आपका फोटोपैरोडिज्म, बी मेरिस्टेमेटिक कल्चर, आपका सी है वर्नलाइजेशन, डी नन ऑफ द एवर। तो ये 12th से क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर सबको बन जाएगा वर्नलाइजेशन। 131 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। पहला विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन टर्म दिया, और हॉपकिंस नामक डिस्कवर किया वैज्ञानिक ने। तो उन्होंने दो कैटेगरी में विटामिन को रखा था, एक वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल बी एंड सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स और सी, और जितने भी विटामिन बच गए वो आपका फैट सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से इसका डी होगा, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैरोटीनॉइड्स के बारे में सही नहीं है। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैरोटीनॉइड्स। ए नंबर अगर देखें, दीज आर मेन एसेसरी पिगमेंट, ये होता है। बी दीज इंक्लूड ऑरेंज कैरोटीनस एंड येलो जेंथोफिल्स, ठीक है, जेंथोफिल येलो होता है, कैरोटी ऑरेंज होता है, ठीक है। सी दे एब्जॉर्ब वेवलेंथ 550 टू 600 नैनोमीटर ऑफ लाइट। ये गलत हो सकता है क्योंकि जो कैरोटीनॉइड्स का वेवलेंथ होता है 400 से 500 के बीच होता है। इसका मतलब नॉट अगर ये है तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। अगला नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पायरेशन, मतलब C2 साइकिल की बात कर रहा है ये। प्रकाशीय श्वसन हिंदी में बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाशीय श्वसन के लिए सही नहीं है या गलत है। पहला ए नंबर देखते हैं, इसे C2 चक्कर भी कहते हैं, ठीक है, ये सही है। बी नंबर, ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सेरिन इन द क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं हो सकता। सी नंबर देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटेड इन क्लोरोप्लास्ट प्रोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये C2 साइकिल यही होती है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोक्सीसोम में। द H2 जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय द कैटलेज एंजाइम, ये भी होता है। इसका आंसर आपका बी नंबर है, बी कथन गलत है। अगला 134 क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। पहला ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता क्योंकि इसका अंतिम उत्पाद पार्विक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक अम्ल चक्र, क्रेब साइकिल है, ये भी नहीं हो सकता। अगला फ्रेगमेंटेशन या किडमन, डी नंबर ग्लाइकोलेट साइकिल। तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर फ्रेगमेंटेशन। एथिल अल्कोहल C2H5 जो OH जो होता है किडवन से बनता है, फ्रेगमेंटेशन से बनता है। किडवन इसका आंसर सही होगा।
135 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक अम्ल में श्वसन क्रियाधर के रूप में प्रयोग करने पर श्वसन गुणांक RQ का मान क्या होता है? 1, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 0। तो इंग्लिश में अगर पढ़ें, व्हेन ऑर्गेनिक एसिड इज यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट RQ इज, तो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा मोर देन 1 मतलब 1 से अधिक होगा। अगला नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ एथाइलिन बायोसिंथेसिस, निम्नलिखित में कौन सा इथाइलिन जैव संश्लेषण का प्राथमिक अग्रदूत है? A ट्रिप्टोफैन, B मैवलिनिक अम्ल, C आइसोपेंटेनॉल पायरोफॉस्फेट, मेथ्योनिन। तो इसका सही आंसर है मेथ्योनिन। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम 137, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर, हिंदी में निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? A सिर प्रभावता ऑक्सिन, B ब्लॉटिंग साइटोकाइनिन, C फलों को पकड़ना इथाइलिन, D दृढ़ता की देरी साइटोकाइनिन। इंग्लिश में पढ़ते हैं एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करता है, ऊपर की जो सबसे ऊपर एपिकल की जो सूट्स होती हैं उनको डोमिनेंस करता है, ठीक है। बी ब्लॉटिंग साइटोकाइनिन नहीं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, साइटोकाइनिन इसका नॉट बोला है ना, इसका मतलब इसका आंसर बी होगा, तो ये बी है, ब्लॉटिंग साइटोक्लॉटिंग ये अनमैच है। जैसे फूड ट्रैपिंग इथाइलिन सही है, आपका डिले ऑफ सेंसेशन साइटोकाइनिन ये भी सही है। 138 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर फाइटोक्रोम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइटोक्रोम के बारे में सत्य नहीं है या सही नहीं है? ए नंबर, यह दो रूपों में PR एंड PFR के विद्यमान होता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा, यह एक बड़ा द्विक प्रोटीन है, इट इज़ अ लार्ज डायमेरिक प्रोटीन, ये भी सही है। सी नंबर, इनमें ध्रुवीय अमीनो अम्ल के निम्न अनुपात में जल में अघोषलीन होते हैं, ये गलत है क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं। इट हैज़ लो प्रोपोर्शन ऑफ पोलर अमीनो एसिड एंड वाटर इनसॉल्युबल, इसका आंसर आपका सी नंबर है, सी गलत है क्योंकि इसमें नॉट बोला था। 139 नंबर प्रश्न, द फ्री रनिंग रिदम्स that appear to be daily diurnal improperly called as, पहला है आपका ज्वारी रिदम्स, लूनर रिदम्स, वार्षिक रिदम्स, सर्काडियम रिदम, टाइडल रिदम्स हो गया, लेनर रिदम्स हो गया, एनुअल रिदम्स हो गया एंड सर्काडियन रिदम्स। तो इसका नॉर्मल सा दैनिक जो जीवन में चलता है तो उसको सर्काडियन रिदम्स कहते हैं, इसका सही आंसर है डी नंबर। अगला देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ट्रिप्टोफैन, हिंदी में लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रिप्टोफैन के लिए बारे में सही नहीं है? ए नंबर, पौधे के कई समूहों को उनकी रक्षात्मक भूमिका होती है, बी नंबर, सभी टर्पिन्स ट्रिप्टोफैन का जैव संश्लेषित होते हैं, सी नंबर, पायरिथ्रोमेटानॉल हैं, डी नंबर, टार्पेनॉइड्स समांतर रेजिन नलिकाओं स्तवी गुहाओं और फफलों में जमा होते हैं। तो इसका आंसर ऑल टर्पिन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फॉर ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, इसकी जगह आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है, इसका मतलब इसका आंसर आपका बी नंबर है। 141 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर, प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट हेमोटिक लिम्फोसाइट्स, ये गलत है, प्लाज्मा रक्त के बिना लिम्फोसाइट नहीं, गलत है ये। दूसरा, ब्लड कंटेन RBC WBC प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड में RBC WC और प्लाज्मा प्लेट्स होते हैं, ठीक है। लिम्फ कंटेन प्लाज्मा RBC WBC, ठीक है, ये WBC होना चाहिए, RBC गलत है। डी नंबर, सीरम कंटेन ब्लड एंड फाइब्रोजन, तो इसका सही आंसर एग्जैक्ट आंसर इसका बी है क्योंकि ब्लड में RBC WC और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, तो इसीलिए ऐसे नोड होता है इसका आंसर, ये 12th से क्वेश्चन आ रहा है, साइनोएट्रियल नोड, तो इसका सही आंसर है साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड।
अगला नंबर, द इलास्टिक कार्टिलेज दैट कवर द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing इज कॉल्ड। पहला है कॉर्निलेटेड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, कॉर्डोइड कार्टिलेज एंड सॉफ्ट प्लेट। तो हिंदी में अगर पढ़ते हैं कि लोचदार उपास्थि के स्वयंत्र छिद्र को निगलने के समय ढकती है। ठीक है, श्वास नली और आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल और आपका रेस्पिरेटरी कैनाल को ढकने के लिए एक ग्लॉटिस पाई जाती है, ढक्कन नुमा। ये जैसे हो गया आपका रेस्पिरेटरी कैनाल, इस तरफ हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पास बीच में एक ढक्कन नुमा आकृति पाई जाती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एडम स्मिथ भी इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसको एडम नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। फिर अगला नंबर प्रश्न, 144 नंबर क्वेश्चन, द थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ। ये होता है ब्रेन में। तो ब्रेन में मीजेनसेफेलॉन, सेफेलॉन अगर लास्ट में आता है इसका मतलब वो नर्वस सिस्टम ब्रेन से संबंधित है। टॉलेंसेफेलॉन, माइलेंसेफेलॉन, ये ब्रेन से संबंधित सभी है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट हो सकता है डायंसेफेलॉन, थर्ड वेंट्रिकल वही होता है। तो इसका सही आंसर है आपका डायंसेफेलॉन। फिर 145 नंबर क्वेश्चन, ऑरा सेरेटा इज। ए नंबर प्रेजेंट इन ईयर, कान में उपस्थित होता है। दूसरा बी नंबर आ ग्लैंड प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, मुख गुहा में उपस्थित होता है। सी नंबर ओरल कैविटी इन प्रोटोकॉर्डेट, तो प्रोटोकॉर्डेट के ओरल कैविटी में। डी नंबर अ पार्ट ऑफ मल्टीलेयर्ड फोटो सेंसिटिव रीजन ऑफ रेटिना। तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, क्योंकि आपके आँखों में 3 लेयर होती हैं। पहला एस सी आर, एस फॉर स्क्लेरॉइड, सी फॉर कोरॉइड, आर फॉर रेटिना। तो रेटिना में भी कुछ लेयर्स होती हैं, उसमें ऑरा सेरेटा ये सिलेरी बॉडी और कंजक्टिवा के मेल में मतलब रेटिना के पास ही होती है। तो ये इसका सही आंसर आपका हो गया डी नंबर। अगला 146 नंबर, एंटी डायबिटिक हार्मोन ADS कंट्रोल्स। ए नंबर सोडियम लेवल, तो सोडियम लेवल नहीं हो सकता क्योंकि सोडियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपका एल्डोस्टेरोन होता है। बी नंबर एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिन, ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर पोटेशियम लेवल, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपका पोटेशियम लेवल कंट्रोल करता है। डी नंबर एनी गेन और लॉस इन द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ADS इसका नाम ही है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यूरिन में वाटर को आपका कंट्रोल करता है। इसका मतलब इसका आंसर डी नंबर आंसर सही है। 148 क्वेश्चन, विच सेल्स सीक्रेट इनहिबिशन इन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन। ए नंबर सस्टेनिकुलर सेल्स, बी नंबर स्पर्मेटोजेनिक सेल, सी नंबर एंटीरियर प्यूरिटी, डी नंबर इंटरस्टिशियल एंडोस्टिशियल। ठीक है, तो ए नंबर अगर देखते हैं तो सस्टेनिकुलर, ठीक है, सस्टेनिकुलर सेल्स सही होगा क्योंकि इसका दूसरा नाम सर्टोली सेल या इसी का तीसरा नाम नर्स सेल भी कह सकते हैं। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस सेल तो नहीं हो सकती। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन, प्रोस्टेट कैंसर इज कॉज्ड बाय विच प्रोटोलिटिक एंजाइम। ए नंबर देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ये नहीं हो सकता। बी एसिड फॉस्फेटेज, ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये हो सकता है, एंटीजन के द्वारा भी होता है। ठीक है, फिर इंटरक्लूस, इसका आंसर सही होगा आपका सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द innate immune system involved in the release of histamine? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल से ही होता है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज मास्ट सेल से होता है। इसका आंसर सही है आपका मास्ट सेल। इसका डिटेल आपको अलग से वीडियो में दिया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।